आंकड़ा सही नहीं आया है और सब तरह से ये ब्लेम आ रहा है कि हमारे आंकड़े। भाई जातीय जनगणना कहने से नहीं होगा, आप किस प्रोसेस का आप इस्तेमाल करते हैं उसकी पारदर्शिता भी आपको रखनी होगी। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना किस आधार पर कराई, क्या प्रोसेस था, ये किसी को भी जानकारी में नहीं है। आप अधिकांश बिहारियों से पूछिएगा, सब ये बोलेंगे कि हमसे तो पूछा ही नहीं, क्या हमारी तो जानकारी में ही नहीं, हमको तो किसी ने आके पूछा ही नहीं कि हम कौन किस जाति से हैं। भाई हम जिस पार्टी के हम अध्यक्ष हैं, पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता इस बात की शिकायत करते हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि जब पारदर्शिता ही इसमें नहीं बरती गई, कई ऐसी जातियां हैं जिनको बढ़ा चढ़ाकर राजनीतिक लाभ की दृष्टि से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। कई समीकरणों को, जिस समीकरण की राजनीति मौजूदा बिहार सरकार करती है, बढ़ा चढ़ाकर उनको दिखाने का उनको काम किया गया। और वहीं कई ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हो या पिछड़ा वर्ग से आने वाली छोटी जातियां हो, जिनके आंकड़ों को कम करके दिखाने का काम किया गया है। ये अपने में दर्शाता है कि बिहार सरकार ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए संभवतः बंद कमरे में इन आंकड़ों को तैयार करके सार्वजनिक किया गया। जेपी नड्डा ने कहा है कि हम अब किसी को अपने कंधे पर नहीं बैठाएंगे। अच्छी बात है भाई, मुख्यमंत्री जी को बहुत समय तक, और हकीकत है आज मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं होता, उनका सहारा नहीं होता, तो मुख्यमंत्री को कोई पूछने वाला भी नहीं होता। और ये अच्छी बात है कि भाई अब उनको नहीं कंधे पे दोबारा बैठाना चाहिए। एक बात और सामने आई है कि श्रवण कुमार ने आपके बारे में कहा है कि बच्चे हैं और तेजस्वी यादव से सीखने की सलाह दी है। भाई अच्छी बात है, अगर वो मुझे बच्चा मानते हैं, इसका मतलब उम्र में वो मुझसे बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ भाई, और क्या बोलूँ इस पे। धन्यवाद, थैंक यू। एक और बात कही है, जेपी नड्डा जी ने कहा है कि रीजनल पार्टियां बनती हैं, फिर परिवार वाले को उसमें ही किया जाता है और उसके बाद भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, इसलिए रीजनल पार्टियों का भविष्य को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। भाई ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से रहा है, और ये सोच भारतीय जनता पार्टी की रही है कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए और राष्ट्रीय पार्टी को ही केंद्र और राज्य सरकार में कार्य करने का मौका मिलना चाहिए। पर अंतोगत्वा किसको मौका मिलता है, नहीं मिलता है, कौन सा दल रहता है, कौन सा दल नहीं रहता है, ये पूर्णतः जनता के ऊपर ही आधारित होता है। भाई मेरी पार्टी को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया गया, जिसके 6 में से 5 सांसद को तोड़ लिया गया हो, पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया हो, समाप्त करने का प्रयास किया गया हो, तो ऐसे में क्या पार्टी समाप्त हो गई? आज की तारीख में जिस तरीके से जनता का साथ, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, तो ये अंतोगत्वा एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि जनता किसके साथ है, जनता किसको